आज 5 जनवरी परमहंस योगानंद जी का जन्मदिन है। परमहंस योगानंद जी जिन्होंने इस समय में क्रिया योग का प्रचार किया अमेरिका में जाके 32 वर्ष तक। 1952 में उन्होंने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के समय उन्होंने कुछ चीज ईश्वर का कुछ ऐसा प्रयोजन रहा, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। एक तो जो जितने ये ऋषि मुनि होते हैं, ये रियलाइज्ड मास्टर्स होते हैं, ये कैसे शरीर छोड़ते हैं आम आदमी की तरह नहीं है। ये इनका प्राणायाम का अभ्यास इतना होता है कि अपना रेगुलर ही इनका, जिसको बोलते हैं कि दे डाई एट विल, जब चाहे लाइफ फोर्स को शरीर से निकाल लें, जब चाहे वापस ले आए। ये रेगुलर इनका अभ्यास होता है। तो लेकिन जिसको महासमाधि बोलते हैं, महासमाधि में जाके फाइनली ये शरीर छोड़ते हैं। कोई बैठ के, कोई खड़े खड़े छोड़ देते हैं। और इनका स्पेशल क्या रहा, जब इन्होंने शरीर त्याग किया था अमेरिका में, 50 देशों के एम्बेसडर्स थे उनके सामने अपना क्रिया योग के बारे में बात करते हुए इन्होंने खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। उसके बाद उनके संस्कार के लिए यहाँ भारत से कुछ लोगों को जाना था, जिसमें पहुंचने में विलंब हो रहा था। तो उनका शरीर रखा गया था उनके अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन 20 दिन के बाद भी ये डॉक्यूमेंट नोटराइज डॉक्यूमेंट है, वहाँ के हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे डॉक्टर सर्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे हिस्ट्री में ये ऐसा पहला केस है जहाँ पे मरने का कोई चिन्ह नहीं था शरीर में। कोई शरीर को कोई बाम नहीं लगा के रखा गया, किसी तरह का कुछ नहीं, ना बर्फ के ऊपर है ना बाम लगाई हुई है। और उनके चेहरे पे वैसे ही मुस्कान थी जब शरीर छोड़ने से पहले थी। ना कोई शरीर उनका फूला था, उनकी त्वचा वैसे ही मुलायम थी, ना मुंह से झाड़ निकल रही थी। यानी कि जो मरने के चिन्ह 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं, डिसइंटेग्रेट होना शुरू हो जाते हैं सारे सेल, नहीं था 20 दिन के बाद भी। तो ये है पावर ऑफ रिचार्जिंग। तो जो रिचार्ज, कितना शरीर उनका चार्ज रहा होगा आप समझ सकते हैं। तो हम जो क्रिया योग सीख रहे हैं ये इन्हीं की देन है। और हम जब बात कर रहे हैं तो हम चलते चलते ये भी बात कर दें, आज के दिन मैंने अपनी तीसरी बुक रिलीज किया है, जिसको मैंने इनको डेडिकेट किया है। मैं लिखता भी हूँ, 2 किताबें पहले मैं लिख चुका हूँ। मैं मीनू जी को लिंक दे दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड होगा। आज की जो बुक मैंने जो रिलीज किया है वो है 101 थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस ऑन लाइफ। जीवन के ऊपर, जीवन के विभिन्न डायमेंशंस के ऊपर जो अक्सर अक्सर बहुत से प्रश्न जो चलते हैं, उनका सिंपल वे में होलिस्टिक और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सेस क्या हो सकता है, उनको संक्षेप में मैंने देने की कोशिश किया है। ई बुक अभी रिलीज हुआ है, पेपर बैक उसका कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा, हो सकता है 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। दिस वाज जस्ट टू इन्फॉर्म। हम रिचार्जिंग के बारे में एक बार दोबारा समझ लें। रिचार्जिंग हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ हाथ पैर हिलाना रिचार्जिंग नहीं है। ये बहुत गहरा विषय है। आज हम, हालांकि आज का हमारा फोकस यही डिसाइड किया था कि आज हम बैठ के अभ्यास करेंगे। कल हमने कंप्लीट स्टैंडिंग रिचार्जिंग किए थे 42 स्टेप्स। लेकिन रिचार्जिंग होता क्या है, बैठ के भी जो करते हैं वो भी रिचार्जिंग ही है, उसी का पार्ट है। रिचार्जिंग में
हमें फाइनली मेडिटेट करना। हम कर क्या रहे हैं? हम, ये आध्यात्मिक अभ्यास है, ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। आध्यात्मिक अभ्यास में क्या मतलब हुआ, फर्क क्या हुआ? ईश्वर से जुड़ने की क्रिया, स्टेप बाय स्टेप मेथड जो साइंटिफिक है, उससे कैसे ईश्वर से जुड़ने का मतलब क्या हुआ? ईश्वर कोई ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो कहीं ऊपर, जिसको हम ऊपर आसमान की तरफ हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, देखते हैं मन ही मन में, जैसे कि ऊपर कहीं को बैठा हुआ है। और या हम कहीं मंदिर गुरुद्वारे में कहीं हम सोच लेते हैं कि ईश्वर कोई वहां पे है। ईश्वर हर चीज, क्रिया योग का जो मूल सिद्धांत है एक ही है। अगर हम कुछ विषय को पढ़ रहे हैं, हर एक का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है। अगर हम कहें कि हम उस लैंग्वेज को नहीं पकड़ना चाहते, हम नहीं विश्वास करते, तो वो विषय को आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्रिया योग साइंस है। इस साइंस का जो है, इसके अंदर लैंग्वेज है, वो एक ही है कि सिर्फ ईश्वर की ही सत्ता है। ओनली गॉड एग्जिस्ट, दैट्स ऑल। 8 सेंटेंस में स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है। और अगर 8 सेंटेंस समझ में आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि एक मेन फॉर्मूला, किसी भी सब्जेक्ट को हमने सॉल्व करना है किसी रिलेटेड मैटर पे, और अगर उसका मेन फॉर्मूला समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें उसमें सिद्ध हो जाती हैं। तो अगर ये आपने पकड़ लिया सिर्फ ईश्वर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हर चीज, जितने भी आपके प्रश्न हैं, उनके उत्तर अगर इस बात को सिद्ध करते हैं, तो आप मान लीजिए वो उत्तर सही है। तो ईश्वर ही है और ईश्वर की ही सत्ता है। किसी और में इतनी क्षमता नहीं है, और आप में और हमारे और किसी भी रूप में प्रकट हो सके। ये जो सिर से पैर तक ये जो शरीर दिखता है, 130 ट्रिलियन सेल बना हुआ, और एक एक सेल को अगर डॉक्टर्स की लैंग्वेज में अगर हम देखें पढ़ें, तो एक एक सेल को अगर हम इतने बड़ा मैग्नीफाई करके देखें, तो उसके अंदर लगेगा कि ना जाने दुनिया क्या 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 चीज हो रही है। कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम स्वाभाविक लेके चलते हैं। और हर सेल कॉन्शियस है। तो आप अकेले नहीं हैं, जिसको आप पूरा शरीर जो आपको दिख रहा है, ये एक साम्राज्य है, पूरा पूरा साम्राज्य है, उसकी पॉपुलेशन है, जिसको 130 ट्रिलियन सेल्स के रूप में। और हर सेल कॉन्शियस है, हर सेल कॉन्शियस है, उसमें चेतना है। हम जो चीज सीख रहे हैं, हमने पढ़ने लिखने से, नाना जी ने भी कहा ना कि बोलने जो कहने पे ना समझ में आएगा, ना बोलने पे आएगा, ना पढ़ने से आएगा, वही चीज ये नहीं है कुछ हो सकता, क्योंकि ये विषय अनुभव का है। और जब सारे सेल्स इज लाइक, अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहूँ, तो इट इज लाइक ए री राइटिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन हर सेल कॉन्शियस है, हर सेल के ऊपर हमने जन्मों जन्मों से अभ्यास किया है डुअलिटी का। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये खराब है। तो ये सब चीजें दो द्वेष वाली जो है ना, डुअलिटी वाली अभ्यास किया हुआ है। और वहां पे हर सेल, अगर हमने सिर्फ पढ़ लिया कि हाँ अभी सुन लिया ईश्वर के बारे में, वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन होगा, सिर्फ इंटेलेक्चुअल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। हमें एक कई बारी नुकसान होता है पढ़ने से, ज्यादा पढ़ने से, लिखने से, क्योंकि हमें कई बारी लगता है कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन वो समझ जो है हमारे कॉन्शियस माइंड तक रहती है, उससे कुछ पर काम नहीं आता। हमें उस समझ को हर एक सेल पे लेके जाना होता है। हम जब एक एक शरीर के एक एक अंग को कड़ा ढीला करते हैं, और उसके साथ वो विचार लाइव रखते हैं। हमने बार बार कहा है कि मेडिटेशन, क्रिया योग मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज में सिर्फ एक फर्क है, कंसंट्रेशन हमने बोला किसी चीज में एकाग्रता, मेडिटेशन बोला है एकाग्रता ईश्वर में। सो गॉड एलिमेंट अगर मिसिंग है, तो वो मेडिटेशन आप नहीं कर रहे।
तो मेडिटेशन आप कर रहे हैं, मेडिटेशन का रिजल्ट आए, और मेडिटेशन अल्टीमेट है साइंटिफिकली ईश्वर का तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए गॉड एलिमेंट लाइव रखना है पूरे अभ्यास में, जिसको आप ये कहें कि एक महामंत्र की तरह बैक ऑफ माइंड में आपका वो विचार चलता रहे, ईश्वर की अनुभूति। और जब ईश्वर की ही सत्ता है, हमने सबसे पहले बोला, उसको हमने मानना होगा, ओनली गॉड एग्जिस्ट, ईश्वर की सत्ता है, तो ये सब चीज जितना कुछ भी है ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। तो ईश्वर की जो जो भी हमें इन अनुभूतियां शरीर में, शरीर के किसी भी अंग में हुई, अगर हमने सुना तो पैर के उन नाखून तक भी, हाथ के उंगली तक भी उस विचार को जाना है, क्योंकि वो चेतना है, वो हर सेल अपने को वो मान के बैठा हुआ है कुछ जो गलत है, जो डुअलिटी का इल्यूजनरी कंसेप्ट है। वहाँ इल्यूजनरी कंसेप्ट नहीं, हमें ट्रुथ के साथ उसको जोड़ना है, सत्य का विचार वहां पे लेके जाना है, जो कि सिर्फ ईश्वर की ही सत्ता है, ओनली गॉड एग्जिस्ट। तो दिस इज ए परसेप्शन ऑफ गॉड, ये विचार हमें अलाइव रखना है। तो हम जो रिचार्जिंग करते हैं उसके उसमें ईश्वर के साथ जब गहराई में हमें अंदर जाना होता है, अंतर यात्रा में, उस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी एकाग्रता, पूरा लाइफ फोर्स डाइवर्ट हो जाए शरीर के सभी मसल्स, टिश्यू से, सभी सेंसरी ऑर्गन से, नर्व से, मोटरी नर्व से। सेंसरी नर्व्स क्या है? यहाँ से सुनना, कान, ये सब जितना देखना है, हम जो देख रहे हैं, जो देखना हो रहा है, ये ऑप्टिक नर्व्स है, इसके अंदर से माइंड में जाता है, सिग्नल जाता है। तो ये हमें कट ऑफ अगर हो जाए, तो देखना बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाए, ध्यान की गहराई में होता है, देखना सुनना बंद हो जाता है। और लेकिन ये होता कैसे है? वो हमारा, हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें मालूम हो, जब प्राण के साथ हम जुड़ेंगे, प्राण का अभ्यास हो जाएगा, तो हमें ये भी मालूम चल जाएगा कि कहाँ से स्विच स्टार्ट, कहाँ है ये करंट जो आ रहा है। क्योंकि फाइनली जब हम शरीर छोड़ते हैं, तब दिखना सुनना बंद हो जाता है, तब क्या होता है? तो स्विच करंट आना बंद हो गया, लेकिन उसको कॉन्शियसली हम अपना रेगुलरली क्या उसको हम प्ले कर सकते हैं? क्या क्या उस करंट को विड्रा कर सकते हैं? यस, संभव है, आगे चल के धीरे धीरे होगा। दूसरा, हमारे सभी सेल्स और टिश्यूज, जितने मसल्स हैं, वहां पे हर कंप्लीट रिलैक्सेशन चाहिए। हम जो कड़ा ढीला करते हैं शरीर के सभी अंगों को, उसमें रिलैक्सेशन चाहिए मेन। उसमें जैसे मैंने कई बार कहा है कि क्रिया योग मेडिटेशन एक मास्टर की है। हम डेली इसके ऊपर एक नया डायमेंशन दे सकते हैं कि इससे हो क्या रहा है, इसमें क्या होता है। तो हम अभी आप बात कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमें सभी सेल्स एंड टिश्यूज को कड़ा ढीला जब हम करते हैं विल पावर से, इंपॉर्टेंट पार्ट विल पावर है। आप कहेंगे कि हम फिजिकल वर्क भी तो करते हैं, आपने वजन उठाया, ऐसे किया, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, आपने किया। अब हमने क्रिया योग में भी यही चीज किया, लेकिन वहां पे विल कम होती है। हम वही चीज अपने साथ, मेरा कंट्रोल है इस पूरे अंग में। जब आप वजन उठा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, वजन आपको निर्धारित कर रहा है, उठा रहे हैं यहाँ पे। और ये रिचार्जिंग हम आपको बहुत गहराई में अभी नहीं लेके जा रहे, हम जब अपना रिचार्जिंग करेंगे तो इसको 3 लेवल पे होगा। जैसे ये किया हमने, बाजू कड़ा किया, जैसे हम बात करते हैं लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब इतना कि जैसे छोड़ें तो अनुभूति खत्म हो जाए, मिनिमम प्रेशर जो है वो, देन मीडियम प्रेशर, देन मैक्सिमम प्रेशर, जितना मैक्सिमम होल्ड हो सकता है, फिर हम रिलीज करते हैं मैक्सिमम, फिर मीडियम, फिर लो प्रेशर। और यही चीज मालूम मुझे 10 किलो का मैं वजन उठा रहा हूँ, और तो जो मैं वजन उठाते समय मेरे जो सिरे सारे सेल्स और टिश्यूज जो एंगेज होते हैं जिस तरह से, वो मैं विल पावर से अभी भी तो कर सकता हूँ। तो उसमें इसमें वही चीज हो रही है, लेकिन साथ में मेरा विल पावर आ गया। और यहाँ विल पावर है, विल पावर के साथ एनर्जी चलता है, तो एनर्जी साथ में चलेगा।
आपके सारे अंग रिचार्ज हो जाएंगे। आपको कुछ और इसके रिचार्जिंग के अलावा करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल बता सकता हूँ। आई एम 63 ईयर ओल्ड। मैं रिचार्जिंग के अलावा कुछ नहीं करता हूँ। जरूरत नहीं है कोई भागने की, दौड़ने की, कुछ और फिजिकल एक्सरसाइज करने की। कोई मैं मेडिसिन पे नहीं हूँ, ना बीपी, शुगर, डायबिटीज, ये सब चीजें जो लग जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिचार्जिंग का है। उस रिचार्जिंग को अगर हम सिर्फ उसके प्रति हमारा भाव अगर उच्च होगा, क्लियर होगा, तो हम जब करेंगे तो पूरा हमारा इंटरेस्ट होगा, उसमें प्यार होगा, भाव उच्च होना चाहिए। सो जब हम मसल्स को हमने रिचार्ज भी कर दिया, रिजुविनेट भी कर दिया, और जब आप बहुत गहराई में करेंगे, आप अपनी एजिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये इसकी इतना डेप्थ है इसी अभ्यास से। तो जब मसल्स को रिचार्ज कर दिया और उसके बाद जब आप ध्यान में बैठे, वो मेन चीज जो है क्रिया योग मेडिटेशन के, आप अंतर यात्रा अभी शुरू होगी। तब उस समय आपको सारे मोटरी ऑर्गन्स और नर्व्स और सेंसरी नर्व से डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। कोई आवाज कहीं खड़का हुआ, कोई स्मेल आई, तो आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। वो होता है स्विच ऑफ करने से लाइफ फोर्स जो मेडुला पे एंटर हो रही है, यहीं पे हो रही है, ये मेन स्विच आपका यही है। लेकिन यहीं से इसके बाद हार्ट जो है नो निर्धारित करता है। तो जब हम श्वास पे ध्यान बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक आपका ब्रेथ रेट कम होना शुरू हो जाता है। जबरदस्ती जो आज का प्रचलित मार्केट में है श्वास के प्रति, हम तेज तेज श्वास को हम करते हैं, वो मैं साइंटिफिक नहीं है, उसका नुकसान हो सकता है। साइंटिफिक मेथड ये है कि श्वास नॉर्मल वे में अपने आप हल्का हो। तो जैसे श्वास हल्का होगा, उसका प्रेशर आपके हार्ट से कम हो जाएगा, हार्ट पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपके सेल्स एंड टिश्यूज जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट कर रहे हैं, हमें हमें ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, हमें उसको हेल्प मिलती है। आगे जब हम लाइफ फोर्स को अंदर हम लेके आते हैं, सभी अपने स्पाइनल में और ब्रेन में लेके जाते हैं, वी नीड मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके अंदर जब हार्ट बीट हमारा जो कम होना शुरू हो जाता है, तो ये ब्लड हमारा ज्यादा प्योर होता है। तो उसमें जो सेल्स जो डिके हो रहे हैं, सेल्स कॉन्टिन्यूस बन रहे हैं, कॉन्टिन्यूस डिके हो रहे हैं, तो वो वहां पे मेटाबॉलिज्म भी हमारा कंट्रोल हो जाता है। इसको सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं। बहुत साइंटिफिक है, जैसे मैंने बोला, बहुत गहराई में अभी हम नहीं जाएंगे। मोटा मोटा समझाने के लिए कि आप जो कर रहे हैं, करना हाथ पैर इसी हिलाने से ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ और होता है। अब इतना समझने के बाद हम अभी ध्यान के लिए रेडी हैं। इस विचार को पकड़ के रखें, आंख बंद करके बैठ जाएं, सिर और रीढ़ हम सीधी रखें, पैरेलल टू ग्राउंड, सिर नीचे नहीं, ऊपर नहीं, आंखें सामने, ये पीछे मेडुला है। आज हम ये ध्यान रखेंगे, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो एक मैप होता है, रूट मैप। इसी तरह आप एक मैप माइंड के अंदर रखें कि लाइफ फोर्स आपके मेडुला में आ रही है, सेरोरीड में एकत्रित हो रही है, और उसके बाद सभी अंगों को जब हम कड़ा ढीला करते हैं तो वहां पे जा रही है। ये एक तरह का विजुअलाइजेशन मैप आपके दिमाग में एक बना रहे, चित्र सॉर्ट ऑफ थिंग। कहते हैं ना कि जहां हमें कहीं जाना होता है तो उसको मैप की हमें जरूरत होती है, और मैप को तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक मंजिल पे हम नहीं पहुंच जाते। तो ये मैप है, हम क्या क्या हो क्या रहा है, और एक्चुअल में वही हो रहा है जो हम आपको कह रहे हैं, लेकिन अभी एकाग्रता नहीं है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम अपना विल पावर हम वहां पे लगा के एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो विजुअलाइज करें कि मेडुला से लाइफ फोर्स आ रही है, निरंतर तरंगें आ रही है, कॉस्मिक वाइब्रेशन, लाइफ फोर्स
माउथ ऑफ गॉड बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण जगह है, मेडुला जो है इसको माउथ ऑफ गॉड, और ये हेड एंड स्पाइन डिवाइन केव है। तो ब्रह्म गुफा जिसको बोलते हैं, इसके अंदर लाइफ फोर्स आती जा रही है। जीवा को पीछे मोड़ के रखें, हाथों से सिर को स्पर्श करें, दबाएं, आंखों की पोजीशन पूरे अभ्यास में फिक्स रखेंगे भ्रूमध्य पे। अनुभव करें जहां पर भी हाथ मारे हैं क्या हो रहा है। चेहरा, नाक, माथा, पूरा चेहरा, कान, गला, अगल बगल, पीछे, दाएं हाथ से बायां हाथ, कंधा, शोल्डर, अपर आर्म, आंखें सामने स्थित, कुछ देख रही हैं, लोअर आर्म, हाथ की उंगलियां, एक एक नाखून को पकड़ें, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर ढीला करें, हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर, लो प्रेशर, उंगली, एक एक नाखून को। पूरा हाथ, दूसरा हाथ बाएं हाथ से, दाएं हाथ, मैप दिमाग में बना रहे, लाइफ फोर्स आती जा रही है, सिर में एकत्रित हो रही है, सिर के अंदर भरा हुआ महसूस करें, विजुलाइज, सिर के अंदर लाइफ फोर्स बढ़ती जा रही है, स्पाइन में, रीढ़ के अंदर एकत्रित हो रही है। और वहीं से सभी अंगों को, जहां जहां हमारा हाथ जाता है, वो अनुभूति जो होती है वहां पे जा रही है। एक एक सेल, एक एक टिश्यू को रिचार्ज कर रही है। सीना, पेट, पीठ, कमर से हिप एरिया, थाइस, घुटना, काफ मसल्स, पैर का पंजा, पैर के भी नाखून, पैर के नीचे की त्वचा, बैठ जाए। जितनी आवाजें आ रही हैं उनमें ध्यान, कोई नजदीक की आवाज, कोई दूर की आवाज, बिना डिस्क्रिमिनेट करें आवाजों में ध्यान। भ्रूमध्य पे ध्यान। हम कोशिश करते रहेंगे गुरु मध्य से ध्यान नहीं हटे।
हवा का स्पर्श महसूस करें शरीर पे। कपड़ों का स्पर्श महसूस करें शरीर पे। हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस जगह का शरीर के साथ स्पर्श महसूस करें। श्वास के साथ हम कुछ रिचार्जिंग करेंगे बैठ के। अंदर आने वाली श्वास कुछ लंबी होगी, बाहर जाने वाली श्वास उससे कम। हम देख लें, हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, श्वास के साथ उसको कड़ा कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, फिर जब श्वास मुंह से छोड़ रहे हैं तो क्विकली छोड़ रहे हैं। जैसे 6 बार करें, बायां हाथ फिर 6 बार दायां हाथ। दूसरा हाथ। दोनों हाथों के साथ। बाहर निकलने वाली श्वास की लंबाई कम होगी, अंदर आने वाली श्वास लंबी होगी, बाहर आने वाली कम होगी। ऐसा क्यों करते हैं बाद में समझेंगे। पीठ को कड़ी करें, दाईं पीठ बाईं पीठ इसी सिद्धांत के साथ, श्वास के साथ। श्वास लंबी, पूरी पीठ। अब दोनों पैर दाएं पैर को मोड़ के रखें, बाएं पैर को खड़ा करें, श्वास के साथ खड़ा करें। दूसरे पैर के साथ अब दायां हिस्सा पूरा पूरा दायां हिस्सा खड़ा, बायां हिस्सा ढीला, श्वास के साथ हाथ ऊपर करके। मेरा पूरा दायां हिस्सा खड़ा है, बायां हिस्सा एकदम ढीला है। पैर फैला हुआ, हाथ ऊपर।
दूसरी तरफ नाक से अंदर श्वास लेना, मुंह से बाहर निकालना है 2 बार में, ऐसे बताया हुआ है। और ऐसे मुंह से छोड़ते हो, एकदम झटके में नहीं। हाथ पैर के साथ पीठ भी खड़ी हो रही है, एक साइड की। दोनों पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर, इसी तरह से। सीधे हाथ सिर से पीछे, भ्रू मध्य पे देखते रहे। यहाँ टीका लगाते हैं, दोनों आंखें उधर, यहाँ पे, इससे फोकस। और माइंड माइंड में मैप बना रहे कि मेडुला से लाइफ फोर्स यहाँ पे आ रही है, सिर में इकट्ठी हो रही है, रीढ़ में आ रही है। कुछ पल इसी अवस्था में बैठे, शरीर का कोई भी अंग हिलेगा नहीं। कोई भी संवेदना आ रही है, कुछ नाम नहीं है, सिर्फ देखते गए। ईश्वर अनुभूति। दाईं ओर मुड़े, नीचे बेस ऊपर नहीं उठेगा, जैसे ऐसे हो जाता है ना, ऐसे। और जब हम बैठे हैं तो ये घुटने हमारे जमीन की तरफ ज्यादा होने चाहिए, ऐसे उठे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे उठते हैं तो अब समस्या है, फिर आप चेयर पे बैठे, नहीं तो समस्या होगी। चेयर पे बैठे, और जब चेयर पे बैठते हैं तो पैर ऐसे मुड़े नहीं है, यानी ये पैरेलल में चेयर पे हम बैठे हुए हैं, और ये हमारे पैर, जितना गैप पैरों में उतना घुटनों में, एक बराबर एक गैप लेके इस तरह से ऐसे करके, या ऐसे करके नहीं, सीधा बैठना है चेयर के ऊपर जब बैठना है तो, ठीक है। और जब हम ऐसे दाएं बाएं हो तो ऊपर नहीं उठे हमारा बेस, और उतना ही मुड़ना है जितना कंफर्टेबल है। और यहाँ रुक के सिर और रीढ़ में ध्यान, और पूरे शरीर में ध्यान। सिर, चेहरा, गला, बाजू, हाथ, सीना। देखिए आंखें नीचे नहीं आनी चाहिए, पेट, पीठ, कमर से पैर तक। आंखें ऊपर ही रहेगी, मन का एक हिस्सा सामने, और मन का दूसरा हिस्सा पीठ पे। मन फिर उसके बाद बाकी उसका हिस्सा सभी अंगों में, धीरे धीरे धीरे। हाथ ऊपर, कड़ा, सीधा, फिर सिर के पीछे हाथ। और जब हाथ रखते हैं तो ऐसे ढीले होके देखिए, ऐसे जैसे इस समय आपको रहेगा मैं सीधा बैठा हूँ, लेकिन इतना अभी मेरा वर्टिकलिटी और इम्प्रूव हुआ, देखने में ऐसा लग रहा है सीधा है। हाथ नीचे करके जब देखेंगे आप पाएंगे कि मैं सीधा बैठा हूँ, बाकी ये पोजीशन है। पेट हल्का सा अंदर हो, और रीढ़ को ऊपर की ओर खींचना है, सिर को थोड़ा सा पकड़ के एक तरह का ऊपर की ओर, देन दूसरी ओर। पूरे रीढ़ पे ध्यान, और मन को ले जाए। सिर देखें कहाँ है, चेहरा कहाँ है, गला कहाँ है, हाथ, बाजू,
सीना, पेट, पीठ, कमर से पैक होंगे, धीरे धीरे सीधे हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। और रीढ़ में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन हो। दोनों हाथ ऊपर खींचे, रीढ़ को पूरा स्ट्रेच करें, ऊपर पीठ को ऊपर पूरा खींचे, कंधे को ऊपर खींचे, श्वास में डिस्टर्बेंस नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ नीचे, सिर के पीछे पीछे। सीधा आगे, आगे झुकेंगे तो गर्दन ड्रॉप नहीं होगी आगे, तो फेस फ्रंट रुकेंगे ही रहेगा। पेट हल्का सा अंदर, ध्यान बढ़ाए, सिर कहाँ है, चेहरा कहाँ है। आंखों की पोजीशन भी यही बनी रहे, आंखें नीचे नहीं। पेट, सीना, पीठ, बाजू, पूरी टांग, सीधा, हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद, गोलाई में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाथ अगल बगल फैला के, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कड़ी करके नीचे लाएं, ढीला, फिर कड़ी करके फैलाएं, नीचे लाएं, ऊपर ले जाएं, कड़ा, फिर ढीला, फिर कड़ा, साइड में। पॉइंट चार, रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पे, हाथ की उंगलियों से। हमारे पास जब समय ज्यादा होगा तो एक एक पॉइंट को लगभग एक एक मिनट तक प्रेस करें, पूरे अच्छे तरीके से, जिसको हल्की सी पीड़ा भी आप कह सकते हैं, ताकि जब हम हाथ हटाएं, यहाँ से जब हाथ हटाएं, सामने लाएं, तो वहां सेंसेशन बनी रहे। अभी हमारी एकाग्रता कम है, अगर मैं इस समय आपको बोलूं कि उस जगह पे आप, जो मूलाधार चक्र है वहां पे ध्यान लेके जाएं, तो वहां ध्यान नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा वहां क्या हो रहा है। हम अभी एक मदद ले रहे हैं हाथों से, और हर चक्र की वाइब्रेशन अलग है, कलर अलग है, साउंड अलग है। तो उसका गहरा अभ्यास जब किया जाता है, हर चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और उसके बाद साउंड सुनते हैं कान बंद करके, हर चक्र पे अलग अलग। दूसरा, मूलाधार से ऊपर, क्यूबिक बोन से पीछे, चार उंगली ऊपर, इसको जननेंद्रिय बोलते हैं, उसके पीछे। आज सामने देखें वहां क्या अनुभव हो रहा है। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, समय कम की वजह से। पीठ के पीछे, इसके नेवल के पीछे, दोनों हाथों से अच्छी तरीके से वहां पे इस तरह से ट्विस्ट, उसको दबाना। जब मन इसमें से रमना शुरू हो जाएगा, तब हम गहरे में जब ध्यान करेंगे, समय थोड़ा सा और चाहिए होगा। तो एक एक ध्यान की क्रिया को गहराई में हम करेंगे। अभी एक फेमिलराइजेशन है। अब सीने के पीछे हम दोनों हाथ पीछे से, सीने के पीछे, ये जो दो पॉइंट है बिल्कुल इसके सेंटर में, इसके पीछे। तो एक हाथ ऊपर, गर्दन ऐसे झुकेगी नहीं, सीधी रहेगी। जहां तक हाथ जाता है, हाथ की पोजीशन बदलें,
श्वास नॉर्मल, भूमध्य रेखा, दोनों हाथ ऊपर से। और जो लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे, ये चीज कैसे हो जाती है जब आप पीठ को इस तरह से, ये दोनों हड्डियां जो पीठ पर ली है, इनको जब आपस में मिला के ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, इस चक्र पे ध्यान आ जाता है, अनाहत चक्र बोलते हैं। चक्रों के बारे में हम आगे चल के और समझेंगे। गले के पिछले ये जो नोच होता है, बिल्कुल इसी के पीछे जो स्थान है, सिर के पिछला, भूमध्य, उतनी देर दबाएं कि हाथ जब छोड़े वहां ध्यान बना रहे, हाथ नीचे। पूरी रीढ़ में ध्यान। एक दो सप्ताह के बाद हमें ये पूरा सेशन कंप्लीट करना होगा। 45 मिनट का नहीं, ये 1 आवर, मे बी मोर देन 1 आवर, 1.25 घंटे का जो पूरा सेशन है, उस पे हमें फोकस करना होगा ताकि हम इसकी गहराई को फील कर पाए। अभी हम प्राण बंद करेंगे, अंतर्ध्वनि, भ्रूमध्य दर्शन, यहाँ जो भी दिख रहा है यहाँ पे आँख खोल के रखें, या बाहर ओपन स्पेस जो सामने है इस जगह पे ऊपर की ओर ध्यान, और श्वास आ जा रही है 3 चीजें। जैसे हमने पहले बताया हुआ है, अगर हमारा हाथ थकता है, हम और देर बैठना चाहें तो पैरों को इस तरह से रखें, रीढ़ झुकनी नहीं चाहिए, या कोई टेबल हो यहाँ पे हाथ ऐसे रख सके। जो कान बंद करके आवाजें सुनते हैं, ये लाइफ फोर्स की आवाज है, हमारे शरीर सिर और रीढ़ के बीच में जो मूव कर रही है, वो सभी चक्रों के ऊपर इम्पिंज कर रही है, उसकी वाइब्रेशन है। और डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन आएगी, एक ही आवाज नहीं आएगी। हमारे जब एकाग्रता बढ़ेगी तो सेम टाइम के ऊपर 3-4 आवाजें हमें सुनाई देगी। कोई छोटी सी आवाज, कोई बड़ी आवाज होगी, कोई श्रील होगी, बहुत धीमी होगी।
हमें एकाग्रता बढ़ानी हो रही, तो हल्की सी आवाज भी जो आ रही है वो भी हमें ध्यान जाए। हाथ नीचे, हम आगे को झुके नमन करें इस जगह को, माता पिता को, गुरुदेव को, समस्त देवी देवताओं को नमन करें। प्रार्थना करें ईश्वर से हमारी मदद करें, हमारी बढ़ती और बढ़े। उठेंगे सीधा, हाथ ऊपर, सबके कल्याण की कामना करें। सभी मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, सबको आपको हाथों से तरंगे जा रही हैं। सबका कल्याण कामना करें। हाथ नीचे, पूरे शरीर स्पर्श करते हुए हमने ऐसे पहले बताया हुआ है, हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। इसके बाद हम जब उठते हैं तो नंगे पैर कभी भी बैठे हुए हैं, नीचे कोई कपड़ा इंसुलेटिंग को मटीरियल मीडिया होता है, चलेंगे भी तो चप्पल पहन लेंगे, नंगे पैर नहीं। फिर बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है। नहाना तो इमीडिएट बिल्कुल ही नहीं होता, कम से कम पौना घंटा उसके बाद आप नहाएंगे। वो उसमें फिर विकार भी आते हैं शरीर के अंदर। एक तरफ बॉडी चार्ज किया, साथ में भी जस्ट लाइक दैट के खाना खाया साथ ही उल्टी कर दी, तो ऐसा हम कोई नहीं करना चाहिए। तो अभी हम जैसे पहले बार बार कहा कि ये सब चीजें एक फेमिलराइजेशन के लिए हैं, बताने के लिए कि क्या क्या डायमेंशन है, और ये एंडलेस है। अगर 1 साल बाद भी मैं आपको ध्यान आपके साथ बैठ के कर रहा हूँ, तो तब भी आप कुछ ना कुछ इसके अंदर अलर्ट पाएंगे, अभ्यास के अंदर भी अलर्ट पाएंगे, विचार के अंदर भी अलर्ट पाएंगे। तो कोई ऐसा कोई फिक्स रूटीन मत मान के चलिए, क्योंकि ये ध्यान है, हमें मैकेनिकल नहीं होने देना। मन मैकेनिकल में चला जाता है कि हाँ ये वही है जो कल कहा गया था, ये वही है जो हमने ऐसे कड़ा किया था, कल वही आ जाए। ये वही नहीं है, कल और आज में बहुत फर्क पड़ गया है। कितने सेल, मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे नए बन गए हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे डिके हो गए हैं। तो आज हमारा शरीर वो सेम कैसे है? हमारी चेतना सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, हर पल नया है। तो ये क्रिया योग ध्यान में जो एक नई चीज एक अनुभूति होती है, वो एवर न्यू जॉय, एवर न्यू, हर पल वही जो जॉय आज जो है वो नहीं जो कल वाला था, एवर न्यू जॉय। तो ये अगर हम मैकेनिकल होंगे तो एवर न्यू जॉय की अनुभूति नहीं कर पाए। तो हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, और इसको आप ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस सिस्टम में आ जाएंगे इनके पोर्टल पे, उनको रिविजिट करके आप दे सकते हैं। पहले 5-6 तो होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू भाई।